कल जो बातें हो रही थी, प्रवचन चल रहा है राजमा का, हर रूप में मैं, हर रंग में मैं, और यह प्रवचन लिया गया है भाव रश्मि जो वार्षिक पुस्तक है, वार्षिकोत्सव पे प्रकाशित होती है कोटा सदन से, उसका द्वितीय भाग है ये, द्वितीय रश्मि। हर रूप में मैं, हर रंग में मैं। और यही बात आई थी कि हम भाव योगी संत के चरणों में बैठे हैं और संत ने कहा अभी तक तो तुम्हारे जीवन का जल धरती में समा रहा था, अब तो अपने भाव को जैसे रेगिस्तान में वर्षा हो जाए वहां हरियाली नहीं आती। इस संसार को लुटाया था। संसार को हम कितना भी भाव अर्पित करें, हमारे चित्त में वैसा भाव नहीं आ सकता जैसा आनंद परमात्मा के दर्शन में आता है, जैसा आनंद भाव में आता है। जो बीत गई तो बीत गई, किंतु अब भी तेरा आधा लोटा खाली हुआ होगा, चौथाई लोटा खाली हुआ होगा। एक बूंद भी यदि तेरे जीवन की बाकी है तो उसे भी तू अपने प्रभु के अर्पण कर दे। भगवान के अर्पण करने में हम एक भी वस्तु अर्पण करते हैं तो वो सहस्र गुनी हो जाती है। और इसका भाव तो स्पष्ट है बिल्कुल कि हम जिनके चरणों में बैठे हैं, भाव योगी संत हम कहते हैं उनको, तो यही बतलाया उन्होंने कि उनकी शरण में आने से पहले क्या था हमारा जीवन। हमारा जीवन तो ऐसा था कि जैसे जो कुछ भी हमें मिलता है वो सब कुछ जैसे रेगिस्तान की भूमि होती है, बालू ही बालू होती है और सब भीतर ही समा जाता है, पता ही नहीं लगता कि हमारा भाव कहाँ जा रहा है। तो जीवन रूपी जल जो था वो इसी तरह स्थूल में ही रमा हुआ था, धरती में समा रहा था। और हमने इस संसार को ही अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया उन्हीं की देखभाल में और उन्हीं के भाव विचार में। तो हम संसार को कितना भी भाव अर्पित कर लें, वो एक बिल्कुल अलग ढंग का होता है। उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आता है परमात्मा को हम अपना भाव अर्पित करते हैं और उनके दर्शन से जो हमें भीतर में एक अनुभूति मिलती है। वैसा आनंद हम संसार के कितने भी लोगों से मिल लें, उनके दर्शन कर लें, बातें कर लें, वो आनंद नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, फिर से लौट के नहीं आती चीजें, समय नहीं लौट के आएगा। तो यदि तुम्हारा जीवन का पात्र यानी जीवन का लोटा अभी आधा खाली हुआ होगा या चौथाई खाली हुआ होगा, कितना भी होगा, यानी समय अभी भी बाकी है तुम्हारे जीवन में, अगर एक बूंद भी यदि बाकी है जीवन की तो उसको अपने प्रभु को अर्पित कर दें। यानी जो भी समय अब है तुम्हारे पास वो प्रभु के लिए अर्पित कर दें। तो भगवान के अर्पण करने में हम एक भी वस्तु अर्पण करते हैं तो वो सहस्र गुनी हो जाती है, यानी लौट के आती है। हम खुद अनुभव करते हैं, हमारे भीतर छोटे छोटे भाव उमड़ते हैं, बूंदों के समान होते हैं, और वो भाव जब अर्पित होते हैं प्रभु को तो अपने आप ही और हमें उसकी कृपा से मिलने लगता है। तो एक बूंद जल भी यदि प्रभु के निमित्त, भाव की एक बूंद भी यदि हम प्रकट करते हैं, आंखों में यदि एक बूंद भी आ जाए भाव की, तो अपने आप ही हमारा अंतःकरण पूरी तरह भाव से आप्लावित हो जाता है, भर जाता है। इसी प्रकार एक क्षण भी यदि परमात्मा के लिए
बिताएगा, उसके भजन में बिताएगा, तो संपूर्ण रूप से वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। वो कहेगा, इसने दुनिया में एक अंजलि उठाकर भी तेरे अर्पित किया है, तो उसे मेरा भाव आया है, उसे मैं अभाव में नहीं रहने दूंगा। ये आज यहां से शुरू कर रहे हैं हम कि वो कहेगा, इसने दुनिया में एक अंजलि उठाकर भी तेरे अर्पित किया है, तो उसे मेरा भाव आया है, उसे मैं अभाव में रहने नहीं दूंगा, उसे मैं संसार में उठाकर रखूंगा। बहुत आनंद आता है दूसरे का भला करने में कुछ लोगों को, भाग्यशाली हैं वो लोग। किंतु संतों का कहना है, पहले तुम अपने भीतर आनंद प्राप्त करो, उसके बाद फिर सबकी सेवा करो, तब सेवा करने का अभिमान भी ना आए तुम्हारे भीतर। जिनकी सेवा करते हो वह भी नारायण है, जिनके मन में सेवा का भाव उठा है वह भी नारायण है। जब संसार की सेवा भगवान का बनकर करते हो, जब हम अपने परिवार, कुटुंब, आसपास के लोगों की सेवा भगवान बनकर करते हैं, तो उसके बाद अभिमान नहीं लेते, मैंने इसका इतना किया है, इसे भी इतना करना पड़ेगा। हमारे बदले की भावना समाप्त होती चली जाती है। चित्त में परमात्मा का प्रेम जागृत हुआ, उस समय सहज रूप में जितना बन सकता है उसको अर्पण करेगा तू, अपना तन, अपना धन, मन। भगवान पहले हमें एक मूर्ति में दिखते हैं, जब उसमें प्रेम जग जाता है तो हम देखते हैं वो परमात्मा एक मूर्ति में नहीं है, वो विराट रूप में सबके भीतर परमात्मा को देखकर सेवा करता है। तो वो सेवा बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण होती है। परमात्मा से डोरी बांधकर तुम संसार में कहीं भी जाओ, जहां जहां तुम्हें लगेगा अहंकार आ रहा है, वहां वहां से डोरी खींचकर ले आएगा और कहेगा, सेवा करने वाला तू कौन होता है? सेवा करने का भाव मैं देता हूं, सेवा भी मैं ही करता हूं। और क्या कहेगा जब परमात्मा को एक क्षण भी हम अर्पित करते हैं, उसके भजन में, सुमिरन में, सत्संग में, कुछ भी कहें हम, तो यही है कि भाई तुमने एक अंजलि उठाकर भी मेरे को अर्पित किया है उस भाव की अंजलि में, तो तुम्हारे जीवन में मैं अभाव रहने नहीं दूंगा। और यह सबका हमारा अनुभव है, इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए कि हम जितना भी भाव अर्पित करते हैं अपने प्रभु के चरणों में, उतने ही हमारे अभाव दूर होते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो अभाव सब डाल दिए उनके चरणों में। अरे अभाव तभी डलते हैं चरणों में जब भीतर भाव आता है और वो अपने आप समर्पित हो जाते हैं, अपने आप ही हमारे भीतर से बह जाते हैं। और यह है सद्गुरु का एक, क्या कहें, अनुभव है। इस अनुभव के द्वारा हम अवश्य अपने आप को आजमा सकते हैं कि जो भी भाव उसने हमें दिया, थोड़ा सा भी हमारे भीतर भाव उमड़ा और हमने उसे अर्पित किया अपने प्रभु को, तो उससे कितना गुना अभाव हमारे जीवन से वो दूर कर देता है। और इतना ही नहीं, संसार में वो उठाकर रखता है। उठाकर रखता मतलब दुनिया की बातें, दुनिया के लोग उसे फिर प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों का भला करने के लिए, जो आजकल कुछ ज्यादा ही चला हुआ है, जिसे कहते हैं एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वो दूसरों का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग, करना चाहिए दूसरे का भला, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु संतों का क्या कहना है?
उनका कहना यह है कि पहले तुम अपने भीतर आनंद प्राप्त करो और उसके बाद सेवा करो सबकी। नहीं तो होता क्या है कि हम सेवा तो करने चलते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें अभिमान भी आता है। ये देखते हैं हम चारों ओर, किस लिए कर रहे हैं सेवा? ताकि उनका नाम हो। नाम मतलब क्या है? अभिमान है, अहंकार है। पहले अपना भला कर लें तो दूसरों की भलाई अपने आप हो जाती है। और ऐसे में बहुत से लोग समझेंगे भी नहीं। भला कर रहा है और भला हो रहा है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब हम अपना भला करते हैं तो दूसरों का भला अपने आप हो जाता है, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं। हमें उनका भला करने की बात सोचनी ही नहीं पड़ती। भले हम कहें कि हाँ भाई, हमसे गुरुदेव सेवा ले रहे हैं, तो ले रहे हैं, इसमें क्या हो गया? और नहीं ले रहे तो नहीं भी ले रहे हैं। और यह बात तो बिल्कुल तय है कि गुरुदेव को जिससे जो काम करवाना होता है, जिससे जो सेवा लेनी होती है, वो ले ही लेते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उस सेवा से जी चुराता है या मुंह मोड़ता है तो भी उसे कुछ नहीं कहते, किंतु वो तो अपना काम करवा ही लेते हैं। यदि हमसे नहीं करवाएंगे तो किसी दूसरे से करवा ही लेंगे, क्योंकि उनको तो काम करवाना है अपना। तो यह बात हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट रहे कि हम करने वाले कोई भी नहीं होते, करवाने वाला है। और जो लोग अपना भला नहीं करते, बोलते हैं भाई सबसे प्यार करो। एक धर्म विशेष में बहुत ज्यादा कहा जाता है, लव एवरीवन। अरे हर किसी को प्यार करो, उसके पहले अपने परमात्मा को तो प्यार करो, अपने आप को तो प्यार करना सीखो। जब प्रभु को प्यार करेंगे तो अपने आप ही खुद को प्यार करना सीख जाएंगे। और फिर जो प्यार वितरित होगा, बटेगा, वो वास्तव में आगे बढ़ेगा, उसमें जरा भी कर्तापन का भाव नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं यहां कि पहले अपने भीतर आनंद प्राप्त करो, उसके बाद सबकी सेवा करो, तब सेवा करने का अभिमान भी नहीं आता तुम्हारे भीतर। इसी भाव से कि जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके भीतर नारायण है, वो नारायण ही हमसे सेवा ले रहा है। और हमारे भीतर यदि सेवा का भाव आया तो वो भाव भी नारायण ने ही हमारे भीतर उठाया, उस भगवान ने ही। तो ये तो भगवान का भगवान से आपस में संबंध है। और हम अपने आप को महत्व देने लगते हैं कि भाई हम सेवा कर रहे हैं, सामने वाले की सेवा कर रहे हैं। ये सब हमारी पुरानी आदतें हैं। इसीलिए सेवा के बदले में हमको कुछ चाहिए। तो जैसे हम परिवार में, कुटुंब में और आसपास के लोगों की जो भी सेवा करते हैं, तो भगवान का बनकर यदि करते हैं तो अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो क्या था पहले कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अरे किस लिए कर रहे हैं? भाई हमारे भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी तो ये भी हमारे लिए करेगा। और जब नहीं करता तो मन में मलाल होता है कि भाई हमने तो इसके लिए इतना कुछ किया जब इसकी ऐसी अवस्था थी, और आज ये हमारा कुछ भी नहीं कर रहा है। यानी हम सेवा इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला भी आवश्यकता पड़ने पर हमारी सेवा करे। किंतु जब हम प्रभु का भाव भीतर रख के सेवा करते हैं, तब हमें इस तरह का कोई भी प्रतिदान कि हम क्यों प्यार करते हैं कि भाई वो हमको प्यार करे, ऐसा होता ही नहीं है। यदि इस भाव से प्रभु को भी प्यार करेंगे तो वो प्यार नहीं कहलाएगा। प्यार में कोई लेन देन नहीं होता है। सेवा की जहां तक बात है तो अक्सर सुना भी जाता है कि सेवा करे
सो मेवा पावे। तो मेवा तो अपने आप मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब अभिमान से मुक्त होकर, निराभिमानी होकर जब सेवा करेगा तब। तो दुनिया में अलग बात है, बदले की भावना रहती है कि मुझे बदले में भी सेवा मिले, किंतु जैसे जैसे हमारे चित्त में परमात्मा का प्रेम जागृत होता है और हम सहज रूप में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है वो हम दूसरों के लिए करते हैं, और यही सोचकर करते हैं कि हम तो उसी को अर्पित कर रहे हैं, जो भी उसने हमको दिया है, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, या कुछ है, जो भी भाव है, विचार है, सब उसी को अर्पित होता है। तो कैसे आया वो भगवान हमारे जीवन में? एक मूर्ति के रूप में आया था, देखा मूर्ति के रूप में और उससे प्रेम जग गया अगर, तो फिर समझ में आने लगता है, अन्यथा नहीं, फिर वो पत्थर की मूर्ति ही रहता है। जब प्रेम जाग गया उसके साथ, तब हम देखते हैं कि वो प्रेम मूर्ति में ही नहीं है, वो प्रेम तो सबके भीतर है। वो प्रेम ही परमात्मा बन जाता है और सबके भीतर उस परमात्मा को देखकर प्रेम उमड़ता है और सेवा बनती है। और तब वो बात और स्पष्ट हो जाती है, जो गुरुदेव की वाणी हमने पहले भी कोट की थी कि प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, जीवन मेरा यही तेरा समर्पण है। तो समर्पण यही होता है कि जीवन उसको अर्पित कर दिया, उसका जीवन है। अब वो हमको समझा रहा है, बतला रहा है, आदेश दे रहा है कि प्रेम तो मुझसे कर और सेवा मेरे बच्चों की। तो प्रभु से प्रेम करेंगे तो वो अपने आप ही सेवा होती चली जाएगी। तो वो सेवा जो होगी वो कोई बंधन का कारण नहीं बनेगी, वो मुक्ति का कारण बन जाती है। यानी प्रभु का प्रेम कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है कि हमें मुक्त करता रहता है सब प्रकार के बंधनों से। और जब परमात्मा से हमारा प्रेम का बंधन हो जाता है, जो डोरी यानी जो संबंध हम स्थापित कर लेते हैं प्रेम के माध्यम से, तो कहीं भी जाएं हम दुनिया में, और थोड़ा सा भी यदि हमारे भीतर अहंकार आए और हमें ऐसा प्रतीत हो कि यह अहंकार हमें परेशान कर रहा है और हम इसको संभालने में असमर्थता अनुभव कर रहे हैं, वो अपने आप ही वहां से हटा देगा तुमको और ये समझा देगा कि तू सेवा कर रहा था। कौन होता है तू सेवा करने वाला? अरे मैंने तेरे भीतर भाव दिया सेवा करने के लिए, तू मुझसे प्रेम करता है इसीलिए यह भाव दिया कि तू मुझे प्रेम कर और सेवा मेरे बच्चों की कर। और बिना प्रेम के अगर सेवा करेगा तो बदले में तू मांगेगा कि हाँ भाई मैं तो सेवा कर रहा हूं, मुझे मेवा मिलना चाहिए। और इस भावना से जो सेवा करेगा आवश्यक नहीं है मेवा मिले, किंतु प्रेम से जो करेगा सेवा उसको से मेवा तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी भौतिक जीवन तो उसका सुधरेगा ही सुधरेगा, और साथ ही साथ इतना प्रभु का भाव भीतर में भरेगा उस प्रेम के माध्यम से, तब वो समझेगा कि यह तो गजब हो गया, क्या था, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा जीवन। अहंकार होता ही नहीं वक्त को, उसे पता होता है कि देने वाला दे रहा है और सेवा वही करवा रहा है और वही सेवा ले रहा है। आगे है, इस प्रकार सेवा करेगा तो सेवा में भी हम अलौकिक आनंद की अनुभूति को पाएंगे। आज हम इन्हीं शब्दों को लेकर गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सदगुरु ने जितना हमें अपने भाव व वाणी का प्रकाश दिया, जितना हम ले पाए प्रकाश, उतना ही सत्संग में हम निरंतर ही अपने अनुभव के प्रकाश को प्राप्त करें। जब तक दूसरा कितना भी कहे यह अच्छा है, यह मीठा है, पर जब तक आप उसे चख नहीं लेते आपको विश्वास नहीं होता।
सत्य का प्रकाश मिलते ही आपको अपना प्रकाश मिलता है। हर सुंदर वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो सद्गुरु का प्रकाश लेकर उस श्याम सुंदर को अपने जीवन में उतारें। यही बोल रहे हैं कि इस प्रकार जब सेवा करेगा तो सेवा में एक अलौकिक आनंद मिलता है, ऐसा आनंद जो पहले कभी अनुभव नहीं किया। और उस तरह की अनुभूति होती है अलौकिक आनंद की, कि भीतर में प्रेम है और हाथों में उसकी सेवा है। और इस तरह से जब हम सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जितना भी अपनी भाव और अपनी वाणी का जो भी प्रकाश है वो प्रकाश हम ले पाए और लोगों तक पहुंचा पाए, यह सत्संग में हम निरंतर ही अनुभव करते हैं। और निरंतर जब हम अनुभव करते हैं सत्संग में, हमें और उस अनुभव के द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है, हमारी अनुभूति और बढ़ती चली जाती है। तो भाई बात तो वही है, कोई दूसरा कितना भी कहता रहे। यहाँ राजमा कह रहे हैं मैं कितना भी कहूं तुम लोगों को, उससे क्या होगा? कि भाई बहुत मीठा है, बहुत अलौकिक आनंद आता है, परमात्मा का प्रेम ऐसा होता है, सेवा कितनी सहज हो जाती है। तो यह सब बातें बोलने से क्या है, जब तक कोई कितना बोलता रहे मीठा है मीठा है, तो आप जब तक नहीं चख लेते तो आपको विश्वास नहीं होता है। उसी तरह जब तक आप इसको जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि सत्य का प्रकाश क्या होता है, प्रेम का प्रकाश क्या होता है, भाव का प्रकाश क्या होता है। तो जैसे ही प्रकाश जीवन में आता है तो हमारी यात्रा किधर शुरू हो जाती है? हमारी यात्रा शुरू हो जाती है स्वयं प्रकाशित हमारा जो रूप है उसकी ओर। तो हम अपने आप के प्रकाश का भी अनुभव करने लगते हैं कि जो एक छोटा सा दीपक सद्गुरु ने हमें दिखाया और हमारे भीतर की एक ज्योति प्रज्वलित की, और हमारे अंदर ही तो वो छिपा हुआ है, न जाने करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश वाला, वो स्वयं प्रकाशित सत्य का रूप, परमात्मा का रूप। तो उससे धीरे धीरे हमारा परिचय होने लगता है और हम देखना चाहते हैं कि हाँ भाई उसका क्या रूप है, बहुत सुंदर है, वो सत्य है, सुंदर है, शिव रूप है। तो सत्य को हमने अनुभव कर लिया और सुंदरता यदि हम देखना चाहते हैं तो श्याम सुंदर को देखें, जो श्याम होते हुए भी बाहर का रूप भले ही उसका काला हो किंतु भीतर कितना प्रकाश है, उसके भीतर से इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है। तो ये सद्गुरु का प्रकाश है और वो श्याम सुंदर जो स्वयं प्रकाशित परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, उस भाव को अपने जीवन में अनुभव करें और अपने जीवन में उतारें। और अंत में यही कह रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में कि हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि जो थोड़ा सा भी अपने सर को झुकाए, जो थोड़ा सा भी अपने मन को तेरे चरणों में अर्पित करे, उसे तो अपनी भाव भक्ति देकर इस संसार के दुखों से, अभावों से, अहंकार से मुक्त करना। हम ये सचमुच में जान पाए कि तू आनंद घन है, तू भाव योगी है, आनंद देने वाला है। आज सद्गुरु से यही प्रार्थना करते हुए सत्संग को विश्राम देते हैं। तो इसमें यही कहा कि प्रवचन पूरा करते करते कि यही प्रार्थना है हमें अपने सद्गुरु से कि अगर थोड़ा सा भी सर झुकाए, एक बार भी उसके मन में झुकने की भावना आ जाए और थोड़ा सा भी अपने मन को चरणों में अर्पित करे, तो तुम इसे भाव भक्ति से भर देना ऐसे जीव को और अपनी शरण में ले लेना, ताकि ये जितने भी संसार के दुख हैं, अभाव है, चिंता है, परेशानी है और सबसे बड़ा तो अहंकार है, इन सब से तुम इनको छुटकारा दिला देना।
और सचमुच में जान पाए ये कि भाई तू कौन है, तू आनंद घन है, आनंद देने वाला है, तू भाव योगी है, भाव से संपर्क ही नहीं करवाता, भाव से ओतप्रोत कर देता है। तो यही प्रार्थना करते हुए इस प्रवचन को विश्राम दिया जाता है।